हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले बच्चा आपको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चा हम सब लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था। बच्चा संविधान है क्या? संविधान का मतलब है कि कुछ रूल्स हैं जो लिख दिए गए हैं और जिनको हम सब लोग मिल करके फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही आज आपको अपने कॉपी पर पेन से अपने लिए कुछ रूल्स लिखने हैं और उनको आप जब तक अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हो उस रूल्स को फॉलो करोगे। बच्चा मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप अपने गोल को अचीव कर ही लोगे यार, सक्सेस हो जाओगे। बच्चा कहा गया है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए इसी मेहनत के साथ हम लोग आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं यार। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड पे लिखने वाला हूं और उसको हम लोग जो है मिलकर के सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है कि अ सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन आपके सामने बच्चा बोर्ड पे लिखा गया है। क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट के एरर टॉपिक से लिया गया है यार। बच्चा आपने जो है एरर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हमसे पढ़ रखा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां से टॉपिक को जरूर क्लियर कर लीजिएगा यार, क्योंकि अगर टॉपिक क्लियर होगा तभी आप न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकोगे। तो आपने टॉपिक पढ़ रखा है इसलिए पहले क्वेश्चन आप करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं यार। अच्छा भारी भरकम इंग्लिश देख करके आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई सिंपल पेंडुलम प्रेजेंट है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, या फिर एक्सपेरिमेंट करके ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि 20 ऑक्सीलेशन करने में पेंडुलम को 1 सेकंड के लीस्ट काउंट के साथ 30 सेकंड का टाइम लग रहा है बच्चा। और जो पेंडुलम की लेंथ मेजर की गई है वो 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट के साथ 55.0 सेंटीमीटर मेजर की गई। तो हमसे कह रहे हैं कि जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करेंगे तो उसमें कितने परसेंटेज की एरर हो सकती है बताइए। अच्छा आपको ऑप्शन दिया गया है तो आप इन ऑप्शंस को देखेंगे, अपना आंसर फाइंड करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो पहले आप कर लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर लिया बच्चा? तो चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। जो है आप देखने वाले हैं क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है यार। पहले जो चीज दे रखी है उसको हम लोग जो है यहाँ लिख ले रहे हैं कि हम लोग को क्या क्या दिया गया है। अच्छा हम लोग क्या दिया गया है कि हम लोग को ग्रेविटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। क्या दिया गया है कि ऑक्सीलेशन का नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन दिया गया है। 20 ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लग रहा है बच्चा, टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकेंड का। पेंडुलम को तो 20 टाइम्स ऑक्सीलेशन करने के लिए जो टाइम लग रहा है बच्चा वो कितना है 30 सेकेंड का लग रहा है। और इसका लीस्ट काउंट कितना है मतलब डेल्टा टी हमको दिया गया है और वो कितना बच्चा जो है 1 सेकेंड दे रखी है, 1 सेकेंड दे रखी है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम लोग को दिया जा रहा है कि जो पेंडुलम की लेंथ दी गई है वो 55.0 सेंटीमीटर दी गई जो है। पेंडुलम की जो हमको लेंथ दी गई है वो 55.0 सेंटीमीटर दी गई है और लेंथ को मेजर करने में जो हमारा लीस्ट काउंट आ रहा है डेल्टा एल आ रहा है बच्चा, जिसको हम लोग डेल्टा बोलने वाले हैं, वो कितना दिया गया है वो हम लोग को दिया गया है 1 मिलीमीटर। क्या दिया गया है 1 मिलीमीटर। या फिर इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं जो है, इसको हम लोग बोलने वाले हैं 0.1 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को जी फाइंड करना है कि जी में परसेंटेज है क्या मतलब परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल जी कितना है ये फाइंड करना है। अच्छा जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है मैं उनके वजह फॉर्मूला बोल दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है जो है परसेंटेज सिंपल पेंडुलम के लिए ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला क्या होता है g = 4 पाई स्क्वायर
एल बाय टाइम का स्क्वायर। अच्छा एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, टी क्या है, टाइम ऑफ पेंडुलम। बच्चा ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए पेंडुलम को कितना टाइम लगा वो टाइम लीजिए। अब हम लोग को सारी वैल्यू पता है, वैल्यू चिपका के जी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी का करना क्या है, जी का परसेंटेज एरर फाइंड करना है। हमने आपको बताया है कि परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शनल एरर फाइंड करते हैं। और फ्रैक्शनल एरर फॉर्मूला क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डेल्टा जी बाय जी, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बाय जी करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फ्रैक्शनल एरर फाइंड करते हैं। इक्वल टू भाई जो चीजें कांस्टेंट हैं उसमें एरर नहीं हो सकती हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। अब जो चीज कांस्टेंट है बच्चा, जिसको एक्सपेरिमेंट्स आपने फॉलो किया हुआ है, जिसको आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला है, उसमें एरर कहां से आने वाली है। तो 4 क्या है, कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट नंबर एरर नहीं है। लेंथ आ रहा है अपना, लेंथ का जो है क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल। ये तरीका होता है फ्रैक्शनल एरर निकालने का। मैंने आपको बोला चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ये अपना आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर है, मतलब जो पावर होती है उसको हम लोग मल्टीप्लाई डालते हैं, 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी। ये अपना क्या हो गया है, फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर रहे हैं। और हमको निकालना क्या था, परसेंटेज एरर फाइंड करना था। परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। सारी वैल्यू लिख देते हैं, तो आप बोलने वाले हैं परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। डेल्टा एल की वैल्यू बचा 0.1 बाय एल की बचा जो है 55 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी, डेल्टा टी 1 सेकेंड 1 बाय टी 30 सेकेंड 30 इंटू 100। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करके क्या बोल सकते हैं, जो है 10 बाय 55 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 10 2 जा 20 बाय 3। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका परसेंटेज निकल करके आता है जो है, और सॉल्व करने में कितना आएगा, 6.8% आता है। आप सॉल्व कर लेंगे जो है तो आपका अप्रोक्सीमेट क्या आने वाला है, 6.8% निकल करके आता है। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, जो है बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब जिन लोगों ने बी वाला आंसर सेलेक्ट किया है वो लोग बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं किया है वो तरीका सीख गए हैं। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं बच्चा। क्वेश्चंस में कोई बहुत ज्यादा दम था, बिल्कुल नहीं था, कितने इजी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चा। अब मैं अगर आपसे बताऊं कि ये क्वेश्चन आपका जो है आईआईटी 2019 में आया हुआ था, 4 नंबर का क्वेश्चन, कितना इजी तरीके से हम लोगों ने जो है सॉल्व कर लिया है। आईआईटी जी 2019 में यही क्वेश्चन आया हुआ था, जिन पर जो है बी ऑप्शन का करना था, टिक करना था। जिन बच्चों ने किया था उनको 4 नंबर मिल गए थे। तो इस तरीके से हम लोग भी अगले क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप उसको नोट करिएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको ट्राई करता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बचा अपना, कि इफ सरफेस टेंशन सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और प्लांक कांस्टेंट h को बच्चा फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया जाए, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये बात हम लोग को फाइंड करनी है। बच्चा इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से ही करने वाले हो, लेकिन डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी।
आप सबको डायमेंशन निकालना आता है तो फिर आप लोग ट्राई करिएगा। जिन लोगों को डायमेंशन निकालना नहीं आता है उनको मैं थोड़ा सा पहले डायमेंशन निकालना सिखा दे रहा हूं यार। हम लोगों ने डायमेंशन ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। अच्छा, हम लोगों को डायमेंशन किसका फाइंड करना है? सरफेस टेंशन एस का डायमेंशन फाइंड करना है। एस का डायमेंशन फाइंड करना है। अच्छा, सरफेस टेंशन एस का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ। नहीं याद है यार तो आपको सरफेस टेंशन की यूनिट याद होगी, न्यूटन पर मीटर होती नहीं होती, मतलब फोर्स बाय लेंथ। अच्छा, फोर्स क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स का क्या होता है? एम एल टी की पावर -2 अपान एम एल टी की पावर -2 अपान लेंथ। बचा एल आ गया, एल से एल कैंसिल आउट। तो हम लोग को सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या मिलने वाला है? आपको पता है सरफेस टेंशन डायमेंशन फाइंड करने के लिए क्या कर देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं, याद होगा बच्चा यार। एम एल की पावर 0 टी की पावर -2 किसका डायमेंशन आएगा? ये सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट हम लोग को सरफेस डायमेंशन किसका चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चाहिए यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू क्या? डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, मतलब मास इनटू डिस्टेंस का। बच्चा जो है मास हमारा कितना है? मास को हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एल का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब हमारा क्या आने वाला है? एम एल का स्क्वायर टी की पावर 0। एमएलटी की फॉर्म लिखते हैं ना डायमेंशन को। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा आता है प्लांक कांस्टेंट, और मैंने आपको प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन ऑलरेडी बोल रखा है, क्या होता है? एम एल का स्क्वायर टी की पावर -1। हम लोग को किसका डायमेंशन फाइंड करना है? लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फाइंड करना है, जिसका क्या होता है जो है लीनियर मोमेंटम का पी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। लीनियर मोमेंटम का जो है डायमेंशन क्या होता है? आप सबको पता है लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या बच्चा? कैपिटल एम। वेलोसिटी क्या? नहीं पता है। वेलोसिटी का आपको जो है यूनिट याद होगी, क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट याद? हाँ बताओ बताओ। मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? जो है मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर। मीटर क्या है? लेंथ है, मतलब जो है आ जाएगा हमारा एल पर सेकेंड बाय टी। सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा? एम एल टी की पावर -1। तो ये हमने आपको जो है डायमेंशन फॉर्मूला लिख रखा है। इनका यूज करके आपको लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। अगर हम लोग को सरफेस टेंशन एस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और प्लांक कांस्टेंट एच को हम लोग क्या मानने वाले हैं? फंडामेंटल यूनिट्स मान रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अपना ऑप्शन बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू आ रहा है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो शायद बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए, अगर आपने सॉल्व किया है तो देखो बच्चा सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। हम लोग से कहा जा रहा है कि हम लोगों को लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फाइंड करना है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? सरफेस टेंशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लांक कांस्टेंट है। तो बच्चा अगर ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो डेफिनेटली जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन पे क्या कर रहा होगा? डिपेंड कर रहा होगा। किस पर? किस पर? सरफेस टेंशन पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर और प्लांक कांस्टेंट। बच्चा अच्छा, ये जो है किसी न किसी रेशियो में डिपेंड करे, मतलब इनके ऊपर कुछ पावर्स आने वाली है। हम लोग पावर क्या एज्यूम कर ले रहे हैं? ए, बी और सी। अच्छा, आप सबको पता है कि अगर ये सिंबल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो आप बोलने वाले हैं P इक्वल टू, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, बीच में क्या हो रहा है? सॉल्व कर रहा हूं। P इक्वल टू, ध्यान देखिएगा, K S की पावर A, I की पावर B और C की पावर सॉरी S की पावर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। वेरी गुड। बच्चा, हम लोगों को पता है
कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में कहा गया है कि इक्वेशंस तभी आपस में इक्वल हो सकती हैं जब एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इन सब का हम लोग डायमेंशन लिखने वाले हैं। हम लिख देंगे कि डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू, अच्छा के का डायमेंशन होने वाले, क्योंकि के क्या कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। अच्छा के कैसा है, के इज द, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, के इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब अच्छा अगर के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो के क्या कर रहे हैं, हटा दें, क्योंकि हम लोग बात करने हैं डायमेंशंस की। तो डायमेंशन सरफेस टेंशन चाहने वाला है एस की पावर ए, आई की पावर बी और एच प्लान कांस्टेंट की पावर सी आ गया। चलिए इन सबका हम लोग डायमेंशन लिख देते हैं और फिर जो अपना आंसर फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस कम दिख रहा है इसलिए मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखो कि डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू, बचा S की पावर A, S का डायमेंशन क्या है M, L की पावर 0, T की पावर -2 और की पावर क्या आ रही है, A आ रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I M L स्क्वायर T की पावर 0 की पावर क्या आ जाएगी, B आ जाएगी। प्लांक कांस्टेंट H M L, आंसर जो है प्लांक कांस्टेंट है, हम लोग प्लांक कांस्टेंट रखना है M L स्क्वायर T की पावर -1 की पावर C। मतलब मोमेंट हम लोग जो है लिखने मोमेंटम का भी लिख सकते हैं यार, स्पेस कम मिल रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। मोमेंट लीनियर मोमेंटम में क्या है, M L T की पावर -1 की इसका टू ये आ गया। अब अगर हम लोग को पावर्स जो है सॉरी अगर डायमेंशंस इक्वल है तो क्या बच्चा मैं कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल यार फाइंड कर सकता हूं, इसके लिए थोड़ा सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे देखो, M L T की पावर -1 इज इक्वल टू, मतलब यहां पर देखो M की पावर यहां से कितनी आने वाली है, M की पावर यहां आने वाली है, बच्चा मैं सबको अलग अलग कर दे रहा हूं। तो m की पावर यहां पे कितनी आ रही है, m की पावर यहां से आएगी, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगी, a आ जाएगी, प्लस यहां से m की पावर क्या निकल कर तो जो b आ रही है, प्लस यहां से m की पावर जो क्या निकल कर आ रही है, c आ रही है। किसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं n पर। यहां पे l की पावर क्या होता है, जो 0 है, यहां पर l की पावर क्या होता है, जो है बच्चा a से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा यार। यहां पे l की पावर क्या है, 2 है, 20 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, l की पावर हमारा आ रहा है 2b, प्लस यहां से l की पावर क्या आता है, जो है 2c आ रहा है, 2c। नेक्स्ट t के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर t के बारे में बात करते हैं तो यहां से जो t की पावर आ रही है वो -2a आ रही है, -2a। t की पावर यहां पर 0 है, 20 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, t की पावर -c है, मतलब आ जाएगा -2a -c। मेरे ख्याल से अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंपेयर करते जो है यहां पर m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1 है। जब आप कंपेयर करते हैं पहले तो m की पावर 1 इक्वल टू, बता जो है m की पावर यहाँ पे 1 है, मतलब आप बोलने वाले हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या 1। l की पावर क्या है 2 प्लस 2c, मतलब 2 आप कॉमन कर ले क्या बोलेंगे b प्लस c इक्वल टू क्या बोलने वाले, तो जो है l की पावर यहाँ पे 1 थी 1, और यहां से आप क्या करने वाले हैं -2a माइनस सी इक्वल टू, अच्छा माइनस कॉमन कर ले रहे हैं हम लोग जो है, तो माइनस कॉमन कर लिए, 2a प्लस सी इक्वल टू क्या आने वाला है हमारा -1, क्योंकि हम लोगों ने t की पावर कंपेयर की हुई है, इक्वल टू क्या आ रहा है -1 आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो माइनस से माइनस क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं बच्चा जो है। इन तीन इक्वेशन का यूज करके हम लोग अब a b और c का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बच्चा, तो फाइंड कर सकते हैं यार, कहां से कैसे करेंगे इन थ्री इक्वेशंस को सॉल्व करना है हम लोग को, और इनको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है a b और c की, a b और c की। यार इसको देखो लिखा गया है 2a प्लस c इक्वल टू 1, और इसको हम लोग बोल सकते हैं b प्लस c इक्वल टू 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2a
प्लस c इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हमको अगर इससे सॉल्व करते हैं तो a और b में मिल जाएगा, जो कि कोई फायदा नहीं आ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, b प्लस सी की वैल्यू हम लोग को दी गई है, हाफ दी गई है। इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे तो यहां पर आ रहा है b प्लस सी, तो हम लोग बोल सकते हैं a प्लस, यार b प्लस सी के सामने क्या लिखने वाले हैं, हाफ लिखने वाले हैं, प्लस हाफ इजकल टू 1। तो बच्चा हम लोग को a की वैल्यू मिल के आ जाएगी यार 1 माइनस हाफ क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। चलो a की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली है, निकाल ली है बच्चा। अच्छा a की वैल्यू अगर मैं यहां यूज कर देता हूं तो हम लोग को c की वैल्यू मिल जाएगी यार बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितना 1/2 प्लस c इक्वल टू 1, 2 2 कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास क्या बचा 1 बचेगा। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, c इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। हम लोगों ने c की वैल्यू फाइंड कर ली, तो क्या मैं b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं। यहां आ जाओ, c की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू क्या आ जाता है, जो है b की वैल्यू हम लोग को आ जाएगी 1/2। बहुत अच्छा है, हम लोगों ने b की वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड कर ली, c की वैल्यू फाइंड कर ली है। और अब मैं यहां फाइनल आंसर लिखने वाला हूं, क्या आ रहा है p इक्वल टू, तो कांस्टेंट आने वाला है s की पावर a, i की पावर b, h की पावर c, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, s की पावर a, और अपने पास s क्या है, अपने पास s की पावर a है, मतलब s की पावर हाफ आ जाएगी 1/2, और i की पावर b, b की वजह क्या है, b की पावर हाफ है, मतलब i की पावर हाफ, और बच्चा अगला है h की पावर c, h की पावर हमारे पास क्या आ रही है, c आ रही है, और c पर क्या है 0 पे। तो अगर देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो उस ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे यार। अब देखो p इक्वल टू हमारा क्या लिखा गया था, ये s की पावर हाफ, i की पावर हाफ, h की पावर 0, s की पावर हाफ, i की पावर हाफ, h की पावर 0। c ऑप्शन क्या होता है, जो मैच हो गया है, तो हमारा c ऑप्शन क्या है, ट्रू है यार। काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था पर ठीक है, अगर प्रैक्टिस कर रहोगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा इतना, आप उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे यार। सारी चीजें लिखने की कहां जरूरत होगी आपको, आपको सीधे चेक करना होगा ना, तो आप वहां पे क्या कर लेंगे, चेक करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है IIT JEE 2019 में आया हुआ था, कहां पर आया था मैं लिख दे रहा हूं, ये भी आपका जो है IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन फिर से आपने क्या कर दिया है, डन कर दिया है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और फिर हम लोग जो है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना रहा हूं। मैं अभी इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप लोग की डिमांड पर जो है क्वेश्चंस बढ़ा दी जाएंगे। एक एक वीडियो में बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए जो है 2-2 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि कंटेंट की प्लेलिस्ट बना रहा हूं ताकि आप वहां पर कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं, वैसे ही मैं आपको न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट दूंगा। हर एक चैप्टर की बेस्ट न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट बना रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट को चेक जरूर करेंगे, न्यूमेरिकल्स आपको जरूर सॉल्व करने हैं। हर एक चैप्टर की न्यूमेरिकल्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे यार। फिर से बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब द चैनल फॉर कंप्लीट योर कंपटीटर। अच्छा, अगर आप जो है अपने कंपटीटर को कंपीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए बच्चा, हमेशा पढ़िए, पढ़ते रहिए, और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए बच्चा।